मारना है तो आदमी को सामने से मारना है और पीठ पीछे से नहीं मारना है बोल के हम ऋषि में बोलता है। कॉलेज बनना चाहिए जहाँ बच्चा इजी आकर पढ़ सके, लिख सके। फुटबॉल का फील्ड हो या कहीं भी बनाना है तो जहाँ बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए और जहाँ खेल कूद कर पाए वहाँ बनाना चाहिए। जैसे कि RK मिशन में, BKB में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, सरकार ने फंडिंग कर रहा है। क्रिश्चियन मिशन है, हमें भी थोड़ा बहुत फंडिंग देने से, और हम इंडिजिनस है और हम इंडिजिनस क्रिश्चियन है और उसमें जो पढ़ता है हमारा जो गरीब बच्चे लोग पढ़ता है, लिखता है, तो उन्हें भी कम से कम पढ़ने लिखने का सुख सुविधा मिले। CM साहब का काफ़ी, दोनों का जोड़ीदार पेमा खांडू साहब का, दोनों ने हर साल में स्टेट को कुछ ना कुछ नया चीज़ें देने का कोशिश करता है और किया भी है। और काफ़ी जो प्रोजेक्ट लाया गया है और सफलता भी बना और चल भी रहा है और आगे भी चलेगा। और साथ ही सर में आज 8-9 साल पहले हमने कहा था कि एक बार यह कॉलेज का कहीं डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाया गया, बंद हो गया, चला नहीं है। इस बात को हम काफ़ी साल पहले मैंने कहा था कि कॉलेज बनना चाहिए जहाँ बच्चा बेटा बेटी जो है इजी आकर पढ़ सके, लिख सके, ऐसे जगह पे बनाना चाहिए। और खेलो इंडिया की उसमें भी हमने कहा था कि ऐसे कहीं भी अगर आपको फुटबॉल का फील्ड हो या कहीं भी बनाना है तो जहाँ बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए और जहाँ खेल कूद कर पाए वहाँ बनाना चाहिए। तो आप सारली में अगर फुटबॉल फील्ड बना देगा तो यहाँ से कैसे जाकर बच्चा वहाँ खेलेगा? मतलब ये एग्जाम्पल हमने बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये सब चीज़ पे जो मंत्री है, आपको मंत्री बना गया है सरकार पे, तो आपको भी देखना होगा कि सरकार पे आप बेटा है, मंत्री है, आपको भी देखना चाहिए कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ बनाने से ये चीज़ अच्छा से इम्प्लीमेंट होगा ना नहीं है। आप ये नहीं देखना है कि मैं मंत्री हूँ, मेरा मर्जी में चलेगा, ये भी नहीं होना है। आपको देखना है कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, यंग जनरेशन जो है, कहाँ में उन लोग जो है सुविधा है, उस सुविधा को उन लोग लाभ ले सके, वो चीज़ को भी देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जो भी प्लान बनाएगा उस प्लान में इस चीज़ को ध्यान देगा। क्योंकि जहाँ अभी कुछ लोग बोलता है कि अभी जैसे कि पंचायत राज की जो ऑफिस बनाया, पंचायत भवन बनाया, जंगल में बना के रखा है, तो ये चीज़ को अगर वहाँ का कौन-सा MLA, कौन-सा मिनिस्टर अगर उससे हमने बांध दिया, वो बांध अगर अच्छे से यूटिलाइज किया ना, नहीं किया, अगर उसको अगर पंचायत राज का अगर मंत्री कौन-सा MLA अगर उसको ध्यान देता तो ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि आपको पैसा चाहिए, पैसा मिला और उस पैसा को मिलने का बाद काम में आया कि ना नहीं आया, उसको तो आपको देखना पड़ेगा। उसमें आप फल मिला या ना मिला, और आज हम एक पेड़ पौधों भी लगाता तो उसका हम बिल्कुल चाहता है कि उस पेड़ में अगर फल नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन तो मिले, हाँ ऑक्सीजन तो मिले, तो इसलिए हम पेड़ लगाता है। तो उस पेड़ को लगाने का बाद सूखा पड़ा रहने से तो उसको तो फायदा नहीं है।
उसको काट के आग में फिर आग जलाना है। तो इसी तरह की काम नहीं करना चाहिए। जो हमारा जो साथी एमएलए भी काफ़ी लोग है, सीनियर एमएलए भी होगा, और मंत्री लोग को मेरा जो है, आप लोग पॉलिसी प्रोग्राम को आप लोग बनाता है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। क्योंकि एक कॉलेज इतना बड़ा अमाउंट देकर आपने बनाया, अब वो 4-5 साल से बंद है, कितना दुख का बात है। और जहाँ अभी स्कूल की बात, जैसे कि आज 2-3 दिन से एजुकेशन का बारे में काफ़ी चर्चा हुआ, कल दिन भर चर्चा हुआ, तो जब तक स्कूल का जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप पॉलिसी जितना भी बनाइए, आप अगर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो चलेगा ही नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोग देखा है, हम तो बार बार इसको भी बोला है भी है, और इंडिविजुअल भी हम बता के भी देखा है। परजन जो मंत्री है उससे जो पहले मंत्री था उनको भी बता के देखा है। क्योंकि डायरेक्ट तौर में यूडीसी एलडीसी का काम को आप जितना भी जो हमारा जो सब्जेक्ट टीचर है उन्हें ले आकर काम करा रहा है। डायरेक्टर में कम से कम नहीं होने भी 25-30 तो है, दोनों डायरेक्टर में मिला के। तो उनको अगर स्कूल में नहीं भेजेगा, जो यूडीसी एलडीसी का काम को कराते रहेगा, तो आप कहाँ से अच्छा टीचर मिलेगा। आप जितना अभी टीचर रिक्वायरमेंट लेते रहो, आप अगर किसी मंत्री का पास, किसी एमएलए का पास, आप कोई टीचर तो ऐसे हुआ आज से कम 5-10 साल पहले दिल्ली उली में एतेश करके बेच गया, रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट भी चला गया। तो वो सब चीज़ को थोड़ा से ध्यान देना होगा। क्योंकि मैं कभी बोलने से थोड़ा हमारा हवा जोर से निकलता है, तो आप लोग खराब नहीं पाए। स्पीकर सर, आपकी ओर से मैं ये एक फिर बात एक रखना चाहता हूँ। जैसे कि फंडिंग पोजीशन में अगर देखा जाए, मैं यूडी में बहुत पहले भी रहा और अभी भी यूडी में मिनिस्टर का साथ में एतेश है। तो लास्ट 2 साल में यूडी में एलोकेशन देखा है। पर शेयर 2 साल पहले जो एलोकेशन आया था, तो यूडी डिपार्टमेंट को 44 करोड़ दिया है। 44 करोड़ दिया तो हमारा जो मंत्री है भालूराजा साहब, उनको बैठ के उनका साथ सलाह मशवरा हुआ, मीटिंग हुआ, तो इसे क्या किया जाए। तो डिपार्टमेंट को बुला के बात किया, तो डिपार्टमेंट बोला कि हमारा जो ऑन गोइंग और लाइबिलिटी वो जो है 84 करोड़ है बोला। तो सरकार की ओर से एक उसमें क्लियरली ऑर्डर एक दिया कि नया स्कीम नहीं लेना है, जो पुराना जो लाइबिलिटी है क्लियर करना है। तो हम दोनों का पास 44 करोड़ है। तो हमने मंत्री साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर चलो लाइबिलिटी को क्लियर करने दो, 44 करोड़ को हम दोनों चुना ही नहीं है। तो मंत्री साहब भी बोला अच्छा बात है, चलो दे दिया। तो फिर सेकेंड ईयर में आया 40 करोड़। 40 करोड़ आने का बाद फिर लाइबिलिटी है 40 करोड़। तो उसमें जितना जो एमएलए साथी है 27 डिस्ट्रिक्ट को अर्बन का डिक्लेयर करके रखा है। तो उन लोग भी बोलता है कि हम लोग को कम से कम एक टाइप 2 क्वार्टर तो दे दीजिए, एक टाइप 1 क्वार्टर तो दे दीजिए। और बहुत लोग का एमएलए लोग का जो आया हुआ देखने से उसमें जमा करके हिसाब करके देखा तो 50-60 करोड़ है। तो हमारा तांगो मोहम्मद साहब नहीं है, उनका तो कम से कम उन अकेला के 35 करोड़ जैसे इन्होंने शामिल किया। तो हम लोग बहुत मजाक किया। तो हमारा पूरा अर्बन डेवलपमेंट का जो दिया हुआ है 40 करोड़, आप ही 25-30 करोड़ का लाया, हम लोग कहाँ से दे पाएगा।
तो उसको बेच के फिर राजा साहब ने, मंत्री साहब ने कहा कि इसको चलो जो भी हो 16 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट में हम तोरा करके दे देगा 14 करोड़ का, तो आपका 26 करोड़ का उस लाइबिलिटी में जाने दो। तो हम बोला कि होगा, ये भी चलेगा। तो ऐसे करके अगर उस डिपार्टमेंट में अगर इसी तरह अगर आएगा तो सर जितना भी जो एमएलए कॉलिग है वो एक यूडी डिपार्टमेंट को बड़ा डिपार्टमेंट मानता है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत एडिशन नहीं मिलता है तो फिर उसको साथी लोग को ले जाने में बहुत तकलीफ है। और इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूँ इसको प्लानिंग मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम साहब थोड़ा नेक्स्ट ईयर में थोड़ा से गौर करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और इसके साथ साथ सर मैं एक ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि हमको नहीं इस टाइप का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और यहाँ ना बोले तो हम कहाँ बोलूँ। तो जैसे कि आरके मिशन में, बीकेबी में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, सरकार ने फंडिंग कर रहा है, तो हमारा जो क्रिश्चियन मिशन है हमें भी क्योंकि थोड़ा बहुत फंडिंग देने से मैं उम्मीद रखता हूँ हमें भी अगर देता है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी में कहीं दूसरा कंट्री से, दूसरा स्टेट से आकर बच्चा नहीं पढ़ता है, और हम इंडिजिनस है और हम इंडिजिनस क्रिश्चियन है, और उसमें जो पढ़ता है हमारा जो गरीब बच्चे लोग पढ़ता है, लिखता है, तो उन्हें भी कम से कम पढ़ने लिखने का सुख सुविधा मिले। और इसको नेक्स्ट जो बाजित बनाने से मैं डिप्टी सीएम साहब से दुआ मांगता हूँ, आपका अच्छा हेल्थ रहे और हमें ध्यान दे और हमारा कम्युनिटी को भी ध्यान दे। आप सबको दे रहा है तो बाबा मुझे भी दे दे, हमें भी दे दे, हमारा कम्युनिटी को भी दे दे। ये एक है। और एक मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाने चाहता हूँ सर, मैं एक आपसे एक दरखास्त की जैसे ही होगा, क्योंकि इस धरती में आता है कोई भी आदमी एक बड़ा आदमी बनने में, अच्छा आदमी बनने में सपना देखता है, क्योंकि बी में जो 1-2 साल से हम देखा है, जो 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है और 1 करोड़ रुपया सैंक्शन करके 10 लाख रुपया दिया है, और 10 लाख रुपया देकर वो 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल तक वो जो पैसा को 1 करोड़ रुपया को ख़त्म नहीं हो रहा है। हर साल में हर साल में 20-20 लाख, 15-15 लाख दे रहा है। तो अभी मेरा कहने का था कि हर आदमी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, वे एक अच्छा बनना चाहता है, एक अपना चलने फिरने का एक सुख सुविधा ढूंढता है। तो 1 करोड़ का अगर आप देनदार होता है, 1 करोड़ रुपया का अगर देनदार होता है, तो उसका जो बीजी होता है आपका 5%, सीधा बीजी में 5 लाख रुपया चला गया, और फिर एक 2.5% टोटल मिला के 7.5 लाख रुपया तो वहाँ बीजी में चला गया। तो हो जाने का बाद में आदमी 1 साल तो काम किया, पैसा नहीं मिला, और 2 साल में फिर वही पहले 10 लाख दिया, 2 साल का बाद 20 लाख रुपया दिया, तो 3 साल का बाद फिर 20 लाख रुपया दिया, 50 लाख हुआ। तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठेकेदार जो है, आकर हम लोग को बोलता है सर
कम से कम आप हमें कम से कम अच्छा इंसान नहीं बना सकता है, तो आप हमको तो बर्बादी भी तो मत करो। हम तो बर्बादी हो गया। मेरा वहाँ 7.5 लाख रुपया बीजी में फंसा हुआ है। आप डिपार्टमेंट को बोल दो, हमको रिलीज कर दो। और कोई लोग बोलता है कि सर आप भी ये बिल को ले लेना, पेंडिंग बिल को, हमारा जो खर्च हो गया उसको हमको दे दो। क्योंकि ये बात सुनने का बाद काफ़ी दुख होता है, क्योंकि हमको नहीं बोलना चाहिए। मारना है तो आदमी को सामने से मारना है और पीठ पीछे से नहीं मारना है, बोल के हम निशी में बोलता है। तो इस तरह की अगर हम उसको 1 करोड़ रुपया का काम देकर अगर हम 5 साल उसको ले जाएगा, तो वो आदमी का तो आगे बढ़ने का तो छोड़ दो, वो तो डूबना ही डूबना है। तो इसीलिए इसको नेक्स्ट आने वाला जो आप जो किसी को भी ये जो स्कीम जब देगा, उस समय देते समय में आप भरपूर ध्यान देगा, क्योंकि आप नॉलेज का तो बंदर है। हाँ, और जो कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश किया। अगर नेक्स्ट ये में आप जो बनाते समय में, किसी को देते समय में इसको ध्यान रखें, तो कम से कम ये चीज़ जो है, जहाँ 20 लाख का काम दिया, जहाँ 25 लाख का 30 लाख का काम दिया, उसको 1 गो में अगर दे देता है तो बिल्कुल हो काम भी होगा और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर 1 साल में अगर 1 करोड़ रुपया को अगर 10 लाख रुपया देगा, तो पर शेयर में तो काम करेगा, क्योंकि ऑफिसर 2 साल में 3 साल में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने का बाद कॉन्ट्रैक्टर तो बोलेगा, हाँ आप जाते जाते हमको एनओसी देकर जाओ, काम कंप्लीट हो गया बोल के आप हमको दे दो सर, ये तो आप कर दो। क्योंकि एक हो आदमी भी देखेगा, इसका तो 2 साल 3 साल हो गया, बिचरा पैसा मिला नहीं, चलो हम जाते जाते दे देता है एनओसी। तो एनओसी देगा, हो काम भी नहीं होगा, पैसा जो है मिसयूज भी होगा। इसीलिए उसको सर थोड़ा सा आप नेक्स्ट जब किसी को भी अगर देता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने से ठीक होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ, और इस उम्मीद के साथ आपने जो हर साल में अरुणाचल का जो जनता को आप देने का जो कोशिश किया, और मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा इसी तरह आप हर नया साल में एक नया अरुणाचल का लिए, आने वाला जनरेशन का लिए, हर गाँव में जहाँ लाइट नहीं पहुँचे वहाँ लाइट हो, जहाँ पानी नहीं पहुँचे वहाँ अच्छा पानी हो, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, अच्छा सड़क मिले, अच्छा पुल मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा यातायात मिले। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों का जोड़ीदार में, सीएम डिप्टी सीएम का जोड़ीदार में आप दोनों और भी बहुत अरुणाचल का जो जनता को अच्छा एक डेवलपमेंट का छत्र पे आगे ले जाएगा, सक्षम होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app